बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर नंबर 1 को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि उनको लेक्चर नंबर 2 जो उसके कनेक्टेड लेक्चर है वो उसे समझ आ सके। देखिए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आप उसको देखा हो तो उसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं। अब हम जो बात अब करने जा रहे हैं दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, हम लोग प्रोसेस की ट्रांजिशन स्टेज को देखने जा रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस अब देखिए ट्रांजिशन किसे कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशंस क्या चीज़ होती है। कि अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस अपने नंबर ऑफ फेसेस को फेस करता है, नंबर ऑफ स्टेट्स को फेस करता है, ये कह लें आप लोग। तो एक प्रोसेस का एक फेस से दूसरे फेस में स्विच करना, यानी कि स्विचिंग बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के अंदर रेडी से रनिंग इज अ ट्रांजिशन, रनिंग से रेडी दैट इज अ ट्रांजिशन, न्यू से रेडी ट्रांजिशन, रनिंग से वेट ब्लॉकिंग ट्रांजिशन, रनिंग से टर्मिनेटिंग ट्रांजिशन। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करना है। अब देखिए, जब बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये 100% मार्क्स लेने का एक मैं गुरु बताने जा रहा हूँ कि जिसको प्रोसेस स्टेट्स आती है, प्रोसेस ट्रांजिशन का क्वेश्चन वो कभी नहीं छोड़ता। विद डायाग्राम, ये याद रखें कि विदाउट डायाग्राम इसको नहीं बनाना। अब ये देखें, बड़ी सिंपल सी बात करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि एक प्रोसेस, जब हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एक प्रोसेस जस्ट क्रिएट हुआ, अभी वो मेमोरी में नहीं है, तो उसे हम लोग हेल्ड स्टेट भी कहते हैं ना। ऐसा ही मैंने बात समझाई थी आप लोगों को। अब ये प्रोसेस क्या होगा कि जब इसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी, दे विल स्विच हेयर, को यहाँ आ जाएगा। दैट इज अ फर्स्ट ट्रांजिशन, दैट इज अ फर्स्ट बिटवीन न्यू स्टेट टू द रेडी। ये कहाँ से आया? न्यू से रेडी में आया। दैट इज अ फर्स्ट ट्रांजिशन, न्यू से रेडी ट्रांजिशन। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है जी? LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब क्या होता है जी, एंड जैसे पी नोड की बात करता हूँ, पी नोड पहले किस में था? न्यू था, कहाँ आ गया? पी नोड यहाँ आ गया। दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन। पी नोड का फर्स्ट शेप चेंज हो रहा है, फर्स्ट स्टेट चेंज हो रही है। आफ्टर सम टाइम द CPU विल एलोकेट, हम इसको क्या करते हैं? इस प्रोसेस को CPU एलोकेट करते हैं। अब डेफिनेटली जैसे ही ये इसको CPU एलोकेट करेंगे तो ये कहाँ स्विच कर रहा है? फ्रॉम रेडी टू रनिंग की तरफ जा रहा है। दैट इज एन अदर। अब इसका मतलब पी नोड रेडी से कहाँ आ गया? रनिंग में आ गया। दैट इज एन अदर प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट। अब याद रखें कि हम लोग किसी भी प्रोसेस को उसकी जो टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो उसको रिक्वायर्ड होता है, जिसको उसका BT टाइम, बस टाइम कहते हैं, वो डिफाइंड होता है कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए। जब भी किसी प्रोसेस को CPU दिया जाता है, कभी किसी प्रोसेस को जब हम लोग CPU देते हैं तो उसको टाइम डिफाइन करते हैं। इस टाइम को हम लोग कहते हैं, देखिए अब टाइम, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ इसको 5 मिली सेकेंड्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इसको 5 मिली सेकेंड्स के लिए CPU एलोकेट किया गया। देखिए, जब उसको CPU एलोकेट किया गया तो क्या हो गया? वो रेडी से रनिंग में चला गया। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई थी अगर आपको याद हो तो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी डिस्पैचर। डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल, इसका रिस्पॉन्सिबल है इसको एलोकेट करने के। तो आपने यहाँ पे एक बार अपनी याद आने के लिए अगेन डिस्पैचर लिख लीजिए। अब याद रखिए प्यारे बच्चों, कभी ये बात नहीं भूलनी है, पेज एक पेज। अब एक बात तो कभी नहीं भूलना, ये जो डिस्पैचर होता है ये है पार्ट ऑफ STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मगर इसकी डिटेल में अभी जाएंगे इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम लोग। अब 5 मिली सेकेंड के लिए जब इसको CPU दिया गया
कंसीडर करते हैं कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है क्यू में, पी नोड P1 आ जाता है जी, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, देन पी नोड। तो इन दैट सिचुएशन हम पी नोड से CPU वापस ले लेंगे। जब CPU वापस लेंगे तो ये बैक आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, रेडी से, रनिंग से रेडी में वापस आ गया। इसे कहते हैं TRO। मोस्टली जो TRO कॉन्सेप्ट होता है ये होता है राउंड रॉबिन में, कि हम हर प्रोसेस को इक्वल टाइम देते, जब उस टाइम के अंदर वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता तो हम उसको वापस रेडी में ले लेते। जो भी सिचुएशन होगी, हमने इसको रेडी से, रनिंग से कहाँ लेकर आ गए, रेडी में। अब देखिए पहली ट्रांजिशन मैंने क्या बताई आपको बेटा, न्यू स्टेट से कहाँ गया हम लोग, रेडी में गए। कब जाएंगे, जब सिस्टम रैम में मेमोरी मिल जाएगी। सेकंड ट्रांजिशन मैंने क्या बताई आपको, रेडी से रनिंग। थर्ड मैंने आपको क्या बताई, रनिंग से अगेन रेडी। अब कंसीडर ये करें, यू जस्ट इमेजिन इट, प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, पी नोड अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट विल बी रिज्यूम द टर्मिनेटिंग स्टेट। कहाँ चला जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस स्विच पी नोड कहाँ स्विच कर गया, टर्मिनेटिंग स्टेट में। इसका मतलब हमारे पास अनदर स्टेटमेंट आ गई, प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट आई। वो कौन सी आई जी, हमने कहा कि हमारा प्रोसेस अगर गिवन टाइम के अंदर अपनी वर्किंग कंप्लीट कर रहे तो वो कहाँ आएगा, रनिंग से टर्मिनेटिंग या एग्जिट स्टेट में आ जाता है। बड़ी सिंपल सी बात, तरीके से बात समझा रहा हूं आपको। अब ये जस्ट इमेजिन करें कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिली सेकेंड चाहिए थे पी नोड को। एक एग्जांपल पी नोड ले लेते हैं। जब हमने इसको CPU एलोकेट किया तो मीन वाइल पी नोड को क्या चाहिए था, IO डिवाइस, IO यूनिट की कोई डिवाइस चाहिए, जैसे लाइक उसको टेप ड्राइव चाहिए थी। अब जो टेप ड्राइव वो करंटली अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन जो आपका पी नोड है वो मूव करेगा ब्लॉक स्टेट की तरफ या वेटिंग स्टेट की तरफ। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉकिंग जो आपकी स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट, वो क्या होगी, रनिंग से ब्लॉक स्टेट। अब देखिए रनिंग से ब्लॉक स्टेट में जब आ गया तो अब क्या होगा जी, जैसे ही कंसीडर करें कि दीज डिवाइसेस बिकम रेडी, जो इसको डिवाइस चाहिए थी वो रेडी हो गई, तो ये यहां से वापस नहीं जा सकता। ये बता चुका हूं आपको, ये ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है, ब्लॉक से रेडी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेगा, ये ब्लॉक से कहां जाएगा, ये अगेन रेडी स्टेट में चला जाएगा। ब्लॉक से कहां जाएगा, रेडी में। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोसेस विल मूव फ्रॉम ब्लॉक स्टेट टू रेडी स्टेट। कहां से कहां चला गया, ब्लॉक से रेडी स्टेट में चला गया। अब जस्ट इमेजिन करें, एक मैं कुछ आपको बातें समझाने लगा हूं कि कंसीडर करें कि वो मेन, आप जैसे ही सिस्टम अवेलेबल हुआ तो दे विल मूव फ्रॉम ब्लॉक स्टेट टू रेडी, मगर जब वो रेडी में पहुंचे तो नया प्रोसेस आ चुका हुआ था, तो ये क्या करेगा, वापिस आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये ट्रांजिशन भी अवेलेबल है कि आपका प्रोसेस रेडी से ड्यू टू इनसफिशिएंट मेमोरी, रेडी से कहाँ चला जाएगा, अगेन ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। बट इन सम सिचुएशन में क्या होता है, इन सम एक्सपेशन जो होते हैं स्पेशल केस के तौर पे कह सकते हैं कि मेरे पास ब्लॉक स्टेट जहाँ पे सिस्टम ब्लॉक IO डिवाइस का वेट कर रहा था, वहाँ पे स्पेस अवेलेबल ना होने की वजह से दिस सिस्टम विल मूव टू इट, इसको मूव करेगा कहाँ पे, स्वैप्ड ब्लॉक। ये कहाँ ले जाएगा, इसको स्वैप्ड ब्लॉक में ले जाएगा। अब जैसे ये स्वैप्ड ब्लॉक में जाएगा, स्वैप्ड ब्लॉक ये ना एक थोड़ी सी ना प्रॉब्लम, रेडी से कहाँ, ब्लॉक स्टेट से कहाँ आया, स्वैप्ड ब्लॉक। इसका मतलब मेरे पास जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो भी ये भी हो सकती है कि वो ब्लॉक स्टेट से कहाँ मूव कर रहा है, स्वैप्ड ब्लॉक में, और देन ये विल मूव
अगर ये अवेलेबल स्पेस होगी दोबारा वापस जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि दे विल मूव फ्रॉम स्वैप्ड रेडी स्वैप्ड ब्लॉक टू ब्लॉक स्टेट। जैसे मोस्टली ये लोग जो स्टूडेंट टीचर बताते नहीं है, बहुत डेप्थ में बात चली जाती है, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड सेट रहे इसके ऊपर। अब इसके बाद आप नेक्स्ट 10 पे चले जाएं। होता ये है कि सम सच, अब ये क्या करेगा, अब ये ब्लॉक, अब ये देखिए ब्लॉक स्टेट से स्वैप्ड ब्लॉक, अब स्वैप्ड ब्लॉक से कहाँ जाएगा, स्वैप्ड रेडी में। स्वैप्ड ब्लॉक से कहाँ गया, स्वैप्ड रेडी में गया। इसका मतलब मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या बन सकती है, स्वैप्ड ब्लॉक टू स्वैप्ड रेडी। इसी तरह ये स्वैप्ड रेडी से कहाँ जा सकता है, रेडी में, और देन ये विल एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। दैट इज अ ट्रांजिशन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ट्रांजिशन स्टेट्स बेसिकली क्या होती है कि एक प्रोसेस डिमांड पर, कंडीशन पर क्या करता है, अपनी स्टेट, अपनी एक्टिविटी को चेंज करता है, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटिंग स्टेट पे जाता है। देखिए पहले बच्चों रेडी, अब देखिए ब्लॉक स्टेट का ताल्लुक या स्वैप्ड ब्लॉक का ताल्लुक जो सा होता है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ स्केजुलिंग एल्गोरिथम से है, दैट इज द मिड टर्म जो है टर्म शेड्यूलर है। अब मिड टर्म शेड्यूलर जो होता है वो आप लोगों का स्वैपिंग करता है। अब देखिए स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत बार बता चुका हूँ आपके कि मेरे पास दो तरह की वर्किंग होती है, एक होती है स्वैप इन और दूसरा होता है स्वैप आउट। दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि स्वैप इन में जो आपका सिस्टम है, मैं बल्कि इसको यहां बता देता हूं आपको कि मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, आपके सिस्टम में स्वैप्ड इन स्वैप्ड आउट करता है। अब स्वैप्ड इन क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस का या प्रोग्राम का या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जाना क्या कहलाता है, स्वैप इन कहलाता है। दैट इज अ स्वैप इन। ये क्या कहलाता है, स्वैप इन कहलाता है। और स्वैप आउट क्या होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन आपका सिस्टम जो है वो उस प्रोसेस को रैम से वापस कहाँ भेज देता है, हार्ड डिस्क ड्राइव की तरफ। दैट इज द स्वैप्ड आउट। हम इसे स्वैप्ड आउट कहते हैं। पहले बच्चों ये बड़ी सिंपल सी बात है, दैट विल बी कंट्रोल बाय द मिड टर्म शेड्यूलर। मैंने आपको तीन तरह के स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बताया, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स। अब जितने भी देखिए, जितने भी प्रोसेस आपके सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं डायरेक्टली डील बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देन स्पेसिफिकली या उसके बाद या तो उसको STS डील कर रहा होता है या उसको MTS डील कर रहा होता है। मिड टर्म शेड्यूलर या एडमिशन ऑफ न्यू प्रोसेस इज द ड्यूटीज ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। द ड्यूटीज बिटवीन द रेडी टू रनिंग स्टेट दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ STS एंड हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी स्विचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिड टर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अब प्यारे बच्चों ये तो थे स्केजुलिंग एल्गोरिथम। मैं अक्सर बच्चों को ना एक बड़ी यूनिक सी एग्जांपल देता हूँ जो बच्चे बहुत प्लेजेंट फील करते हैं या बहुत खुश होते हैं उस एग्जांपल को देख के, मुझे वो बात भी कर रहे होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को ट्रेन की एग्जांपल देता हूँ। जो एक ट्रेन होती है ना बेटा, वो सबसे पहले न्यू होती है। अब न्यू का मतलब क्या कि ये एक वर्कशॉप से निकली बनकर, अभी वो काउंट में नहीं है। जैसे ही वर्कशॉप से निकली तो इस वक्त वो किस स्टेट पे है, न्यू स्टेट पे है। अच्छा जी, अब जब वो न्यू पे थी तो उसके बाद ये आ गई जी वॉशिंग लाइन में जी। जब उसको वॉशिंग लाइन एलोकेट कर दी गई तो ये कहाँ चले गई, ये आ गई बेटा रेडी स्टेट। या इस तरह कह ले जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पे आ गई
तो वो क्या हो गई, रेडी स्टेट पे आ गई। और जब इसने जैसे लाहौर से ट्रेन कराची के, जब लाहौर से डिपार्चर हुआ ट्रेन का, तो वो ट्रेन रनिंग में आ गई। कहां पे आ गई, और जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, डेस्टिनेशन स्टेशन पर वो जैसे ही पहुंची, तो वो कौन सी स्टेट थी उसकी, टर्मिनेटिंग स्टेट। कौन सी स्टेट थी उसकी, टर्मिनेटिंग स्टेट। बट रिमेंबर डैट कि अगर कोई एक्सीडेंट पेश आ जाता है उसको लाहौर से कराची जाते हुए, तो दैट विल बी रिज्यूम द ब्लॉक स्टेट। वो हम उसे कहाँ रखेंगे, ब्लॉक स्टेट में रखेंगे। अब देखिए, ब्लॉक से वो डायरेक्ट रनिंग में नहीं आएगी, वो पहले वापस स्टेशन पर आएगी, देन दे विल डिपार्चर, देन उसका डिपार्चर करेंगे। यानी कि आप लोगों का जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसका सारा का सारा सिनेरियो आपकी रेल सर्विसेज के साथ बिलोंग करता है। प्यारे बच्चों, ये जस्ट एक जोक था, अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन आप लोग, मैंने अभी तक एक चीज़ देखी है कि आप मेरे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे, तो बेटा मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। लेक्चर नंबर 2 आज कंप्लीट किया, कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।